यस, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग प्रीति, नीरज, पुष्कर, सबको वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जलपरी, विष्णु, प्रिंस. गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग. हाँ, तो कुछ होमवर्क दिया था ना? कुछ होमवर्क दिया, क्या दिया था होमवर्क? क्या याद करके आने के लिए दिया था बीच बीच में ना? क्योंकि जैसे जैसे वोकैब का बैच आगे बढ़ते जा रहा है ना, आई एम वेरी श्योर कि आप पीछे की चीजों को भूल रहे होगे. पीछे की चीजों को भूल रहे होगे, तो बीच बीच में ना रिविजन करना है. बीच बीच में रिविजन करते रहना है, नहीं तो सब खत्म होते जाएगा. रिवीजन जरूरी है. हाँ, बहुत जरूरी है रिवीजन. नहीं तो ऐसे तो पढ़ते ही जाओगे, बुक में भी तो पढ़ते ही रहते हो, फिर भी बोलते हो याद नहीं होता है. फिर भी बोलते हो याद नहीं होता है. चलो स्टार्ट किया जाए. आज मैंने आपको गुड मॉर्निंग सबको होमवर्क दिया था. होमवर्क दिया था, ये वाला वर्ड पढ़ के आना, नगेटरी. NUGAT, ये मेंस में आया था, नगेटरी. अब ये वर्ड आपके एग्जाम में आ गया सपोज, तो ये देख के क्या मतलब, कैसे याद करोगे? कैसे याद रहे? रुको मंटू, रुको भाई. नगेटरी कर रहे हैं, नहीं कैसे याद रखोगे? नो गेट पे एंट्री, गेट पे एंट्री नहीं मिला, बेकार हो गया, मेरा वहां जाना बेकार हो गया, फ्रूटलेस हो गया, कोई नेगेटिव. हाँ, नो गेट पे एंट्री, नो गेन, हमने ऐसे याद किया था. नो गेन, नो गेन मतलब कोई फायदा नहीं हुआ, बेकार चला गया. नो गेट पे एंट्री, गेट पे एंट्री नहीं मिला, सारा चीज नेगेटिव चला गया. नेगेटिव मतलब सारा बेकार चला गया, कोई फायदा नहीं हुआ. ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट किया जाए. नेगेटरी का मतलब होता है कोई भी चीज अनप्रोडक्टिव. अनप्रोडक्टिव मतलब कोई फल नहीं देना, अनप्रोडक्टिव. और दो तो इजी है, फ्रूटलेस. फ्रूटलेस का मतलब भी है अफलदायक. और एक वर्ड याद रखना, इन. ये वाला वेन मत लिखना, ये नहीं है. इन वेन, वेन के साथ इन लगता है. इन वेन मतलब बेकार चला गया, बेकार चला गया. चलो ये तो हो गया, ये तो इजी वाला है. अब असली वाला, बैरन. बैरन, हाँ बैरन हो गया. इनफिकंड, फीकंड का मतलब फर्टाइल होता है, बट इनफिकंड का मतलब है इनफर्टाइल. हाँ, स्टेराइल, वेरी गुड. फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, हाँ, ये सब वर्ड याद रखना बहुत. हाँ, बेकार चला गया, बेकार चला गया. वर्थलेस है, यूजलेस है, ये सब तो पता है. वर्थलेस है, यूजलेस है, ये सब तो आपको सब पता है ना. हाँ, देखो एक मिनट एक मिनट, ये वर्ड एकदम याद रखना है. ठीक है, इनफर्टाइल. इनफर्टाइल मतलब जो उपजाऊ नहीं है, बंजर है. ये तो चलो याद रखते हैं. लेकिन अगर कोई जगह जैसे रेगिस्तान, एरिड, एरिड है मतलब बहुत सूखा है, बहुत ड्राई है, बंजर जमीन है. जमीन वगैरह के लिए ना पार्च्ड वर्ड यूज करते हैं, पार्च्ड. ठीक है, पार्च, नल एंड वॉइड भी है. इनकॉन्सिक्वेंशियल, कोई नतीजा नहीं निकला, बेकार है, फ्रूटलेस है. अरे नल एंड वॉइड भी खारिज कर देना. ठीक है, अब कैसे याद रखोगे? बैरन लैंड होता है. बैरन लैंड है. नहीं नहीं, रुको रुको, अभी तो कैसे याद रखोगे? बैरन को कैसे याद रखोगे? याद करने का टेक्निक भी तो आपने किया था ना. बैरन, बैरन का मतलब बंजर, सबका मतलब बंजर. और वो जो वुमेन जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, इनफिकेंट बोलते हैं. बैरन मतलब कैसे, बैरन को कैसे याद करना है? म्यूल म्यूल कर रहे हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बैरन लैंड. बैरन, बार लगा दिया. बार, बार, बार का मतलब होता है बैरिकेड. बैरिकेड लगा दिया, वहां घेर दिया, जाना बेकार निकला. ठीक है, बार लगा दिया. हाँ, इनफिकंट तो पता है. स्टेराइल, स्टेराइल भी है ना. स्टेरिलाइज करो, स्टेरिलाइज करो, नहीं तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, साफ सुथरा करो. फूट गई उसकी किस्मत, फ्यूटाइल, फूट गया. इनफर्टाइल तो पता है. कॉन्सिक्वेंस मतलब नतीजा, रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं निकला, बेकार हो गया. और एरिड तो डेजर्ट वाला जगह, पार्च्ड वाला. हाँ, इम्पोर्टेंट भी बोलते हैं. इम्पोर्टेंट का मतलब है, पोटेंट का मतलब होता है बहुत पावरफुल, प्रोडक्टिव. और इम्पोर्टेंट इज पावरलेस. ठीक है, और इसका एंटेनिम क्या होगा? हाँ, डिसअलोड भी होता है. एंटेनिम में याद रखना, जो जो लैंड बहुत फर्टाइल होता है. और एक याद रखना, अरेबल, आरा. आरा का लैंड बहुत फर्टाइल होता है, बहुत प्रोडक्टिव होता है. अरब कंट्रीज में बहुत ऑयल होते हैं, फर्टाइल. ठीक है, फीकंड का मतलब भी होता है फर्टाइल. फीकंड का मतलब है फर्टाइल. और इनफीकंड जो फर्टाइल नहीं होता है. बीच बीच में ना प्रोलिफिक का मतलब भी बहुत होता है. एक तो प्रोलिफिक का मतलब फर्टाइल भी होता है, और एक प्रोलिफिक का मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा. ठीक है, जहां पे उपजाऊ लैंड है वहां चीजें भी ज्यादा ही होगी ना. और एक प्रोलिफिक का मतलब एक्सपर्ट. चलो, बीच बीच में हमें वर्ड्स याद करना है, बीच बीच में वर्ड्स याद करना है. अब आ जाते हैं जिद्दी. ठीक है, जिद्दी names याद रखते हैं. कॉपी बंद कर लेना है. जिद्दी, स्टबर्न है. स्टबर्न है, जिद्दी है. चलो शुरू हो जाओ. जिद्दी का कॉपी बंद करके पर्टिनेशियस है, वेरी गुड.
टिन की तरह है, जितना भी ठोको बजाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, टिन की तरह है, पर्टिनेशियस, टेनेशियस है, या टेनेशियस वर्ड आ गया या टेनासिटी आ गया, एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है, बट मीनिंग सेम है, जिद और जिद्दी के सेंस। ऑब्स्टिनेट है, वेरी गुड, ऑब्स्टिनेट, टिन की तरह है, ठोको बजाओ, बहुत ड्यूरेबल है, टिकाऊ है, जिद पे टिके रहने वाला, ऑब्ड्यूरेट। एनिमल वाला कर लेते हैं, पिग की तरह है, जो पिग होता है ना बहुत जिद्दी जानवर है, पिग हेडेड है, बुल हेडेड है, बुल की तरह, सांड की तरह जिद्दी है। और खच्चर म्यूलिश है, म्यूलिश है, डॉग की तरह है, डॉग टेल है, सुधरेगा नहीं, जिद्दी है। तो 4 एनिमल्स है ना, हमने जिद्दी वर्ड याद कर लिया, पिग भी जिद्दी होता है, बुल भी है, म्यूलिश वो हो गया, रुको रुको अभी। फैक्ट्री में मजदूर एकदम अपनी जिद पे आ जाते हैं और हड़ताल कर देते हैं, रिफ्रैक्ट्री। और ट्रांसजेंडर वाला बताइए, रिजिड भी है, रिजिड तो पता ही है, बहुत कठोर, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, जिद्दी। ट्रांसजेंडर वाला क्या बताया था? हाँ, इनट्रांसिजेंट, जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, अड़ा हुआ आदमी, अड़ा हुआ, एडमेंट, वेरी गुड। कैल्शियम की तरह, जैसे कैल्शियम बहुत कठोर होता है, रिकैल्सिट्रेंट। और एक बताया था ना रिकैल्सिट्रेंट की तरह, और एक वो क्या बताया, ओसिफिकेशन, बोन्स को कठोर किया जाता है। जिद्दी व्यक्ति कठोर भी होता है, अनयील्डिंग होते हैं, हाँ, अनयील्डिंग लोग जो नहीं करते हैं। जिद्दी टिकिया बार मैल वाला क्या है? जिद्दी टिकिया, जिद्दी मैल को, ये एक्सो टिकिया बार जिद्दी मैल को हटाता है, वेरी गुड। स्टिफ नेक, स्टिफ मतलब एकदम अकड़ू आदमी, अकड़ू अकड़ू, बहुत फॉर्म, वेरी गुड। रेजिल्यूट है, रेजिल्यूट एकदम रेजोल्यूशन ले लिया है। स्टेड फास्ट है, एकदम फास्ट एंड फास्ट बंधा हुआ है, एकदम जिद पे अड़ा हुआ है, स्टेड फास्ट। अनफ्लिंचिंग, वेरी गुड। रिलेंटलेस, रेंट देने के लिए, रेंट ना देने के लिए जिद लगाया हुआ है। अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंच का मतलब भी एकदम दृढ़ निश्चय। हाँ, विलफुल, वेरी गुड, विलफुल, विल मतलब अपने हिसाब से काम करने वाला जिद्दी व्यक्ति, जिसको ट्रैक पे नहीं लाया जा सकता, इसको रास्ते पे नहीं लाया जा सकता, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हेड स्ट्रांग है, कॉपी खोल खोल के धीरे धीरे जो छुटा है ना, हेड स्ट्रांग है, उसका हेड ना एकदम स्ट्रांग है, एकदम जिद्दी है, किसी की बात मानेगा नहीं। और जो लोग जिद्दी नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, भाई तुम ही सही हो मैं गलत हूँ। वो लोग बहुत प्लाई, प्लाई वाला वर्ड बताया था ना, प्लाई वाले वर्ड, प्लाई मतलब मान जाना, कंप्लायंट होना, भाई तुम ही सही हो मैं गलत हूँ, जिद्दी नहीं होते हैं। डॉक्टर के सामने जाके ना ये सरेंडर कर देते हैं, ये सबमिसिव होते हैं, तुरंत अपने आप को सबमिट कर देते हैं, कंप्लायंट होते हैं। ये सर्वाइल होते हैं, सर्वाइल मतलब आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे, वो सब सर्वियंट होते हैं, आपकी सर्विस में हाजिर रहते हैं, जिद विद नहीं करते हैं, भाई जो बोल रहे हो तुम ही सही है। चलो हो गया, रिवीजन हो गया। ऐसे ना बीच बीच में वर्ड्स लेके आना होगा, तभी आप लोग याद करो। जिद्दी का कर लिया, नेगेटरी का कर लिया, पीछे वाले वर्ड्स को बीच बीच में याद दिलाना। चलो आगे बढ़ते हैं, डोसाइल तो करवा दिया ना, जिद्दी का हमने हमने ना जिद्दी का बीच बीच में वर्ड्स आपको देना होगा, नहीं तो अंडरस्टूड। हाँ, जो लोग, वो हमने छोड़ दिया, जो लोग जिद्दी नहीं होते हैं उसको सप्पल भी बोलते हैं, चप्पल खा खा कर सारा जिद छोड़ दिया। हमने इसका एंटोनिम्स तो कर लिया था, हमने इसका वो नहीं किया था, जिद्दी का ना हमने इडियम्स नहीं किया था, इडियम्स नहीं किया था। हाँ, टेस्ट भी जरूरी है, टेस्ट भी बहुत जरूरी है, और बीच बीच में रिवीजन भी बहुत जरूरी है। आज एक बता देना, जैसे कुछ बच्चे को दिक्कत होती है, खास करके मेंस में, सीडीएस में, एनडीए में, जो बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं। एसएससी प्री में तो पैसेज नहीं आता है, लेकिन जिस एग्जाम्स में पैसेज आता है ना, वहां बच्चों को दिक्कत होती है कैसे पहचाने कि पैसेज का टाइटल क्या है, पैसेज का थीम क्या होता है, पैसेज का टोन क्या होता है, सब एग्जाम में आता है। जहां पैसेज पूछेंगे ना, एक क्वेश्चन तो रहेगा, और उसी में गड़बड़ हो जाते हो। तो आज 9:30 11:30 बजे से उसकी क्लास है, ठीक है, कौन से चैनल पे? इंग्लिश विद रानी मैम। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, मुझे और भी पैसेजेस करवाना होगा। इंग्लिश विद रानी मैम मेरा यूट्यूब चैनल, जो कि आपका है, इंग्लिश विद रानी मैम यूट्यूब चैनल पे 11:30 बजे। एक दिन में ना सब नहीं हो सकता है, ठीक है, मैंने मतलब सब समझा तो मैं सब दूंगी, बट पैसेज का एग्जाम्पल ना एक दिन में नहीं होगा, बीच बीच में बहुत सारा पैसेज। कल फ्रेजल वर्ब होगा, थर्सडे और फ्राइडे को फ्रेजल वर्ब होता है, आ जाइएगा, ठीक है, आ जाना है, इसको अटेंड कर लेना है, आपको पता चले, क्योंकि एक क्वेश्चन ये रॉन्ग करके आ जाते हो, या तो कुछ बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करते डर से, कुछ बच्चे डर से अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं कि रॉन्ग हो जाएगा। नहीं नहीं, टोन वाला तो गलत ही होता है, ऐसा कैसे? अब नहीं गलत करना। चलो जिद्दी का जिद्दी का इडियम्स करते हैं। अगर कोई भी बहुत जिद्दी है ना, तो बोलेंगे बहुत, इट ही इज एज हार्ड एज नेल्स। ये जो नेल्स होता है ना, नेल्स हार्ड होता है, तो बोल रहे हैं कि नेल्स की तरह हार्ड है, मतलब बहुत जिद्दी है। या हम बोलते हैं ना, ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक, ही इज अ हार्ड, ये तो एग्जाम का फेवरेट है, टफ नट टू क्रैक, ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक, इज अ हार्ड। अगर किसी व्यक्ति को समझाना बुझाना बहुत मुश्किल होता है ना,
हाँ, जिसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत जिद्दी टाइप से होते हैं, इसको समझाना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए हम बोल देते हैं ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक। बहुत इनफ्लेक्सिबल है, जिद्दी है, इसको समझाना बहुत मुश्किल है। टफ एज ओल्ड बूट्स, देखो जहां भी टफ वर्ड आ गया, ओल्ड बूट्स की तरह टफ है, बहुत हार्ड है, मतलब बहुत जिद्दी है, कठोर है, जिद्दी है, स्टबन है। डिग योर हील्स इन, इसका मतलब भी होता है एकदम जिद्दी होना, डिग योर हील्स। सेट इन स्टोन, पत्थर दिल है, पत्थर की तरह कठोर, जिद्दी है। डेड सेट ऑन, डेड सेट ऑन का मतलब भी एकदम सेट ऑन कर गया कि वो ये काम करेगा ही करेगा। पिग हेडेड है, बुल हेडेड है। सेट इन योर ओन वेज, अपने ही तौर तरीके बनाना, किसी की बात नहीं मानना, अपना तरीका बनाना। ही इज अ कोल्ड फिश, कोल्ड फिश भी बहुत जिद्दी लोग होते हैं। फिश का तो ध्यान रखो, कोल्ड फिश, फिश का जैसे एक आता है ना, देखो फिश का ना मेन मेन जो आता है एग्जाम्स में, जैसे ड्रिंक लाइक अ फिश, या स्लीप विद द फिशेस। वैसे मैंने फिश का करवाया है, फिश का मैंने यूट्यूब पे भी करवाया, स्लीप विद द फिशेस, या फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, या लगा दिया मैंने कोल्ड फिश, या समथिंग फिशी, समथिंग फिशी, कुछ तो दाल में काला है। मेरे को लग रहा है ना, आप जो कहानी बता रहे हो समथिंग फिशी का मतलब है कुछ तो डाउट है, कुछ तो गड़बड़ है। और ड्रिंक लाइक अ फिश, जो लोग फिश की तरह पीते हैं, मतलब जो बहुत पीते हैं, अल्कोहलिक लोग होते हैं। स्लीप विद द फिशेस का मतलब है क्या, मर जाना। फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को पानी से निकाल दोगे, मछली विल फील वेरी अनकंफर्टेबल। और कोल्ड फिश का मतलब है ना, इग्नोर नहीं होता है, वो तो कोल्ड शोल्डर होता है, अनकंफर्टेबल। कोल्ड फिश का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी, स्टबन, 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 तो फिश वाला आता है। फिश का मैंने करवाया भी है। ही हैज अनदर फिश टू फ्राई, अनदर फिश टू फ्राई मतलब ये छोटे मोटे काम, इसको और भी अच्छा अच्छा बड़े बड़े काम करना है, ये छोटे मोटे चीजों में वो नहीं उलझेगा। फिश वाला इडियम्स में करवाया। तो टेक टू प्रिजनर्स, टेक टू प्रिजनर्स का मतलब भी होता है ना, बंदी बना के ले जाना, जिद पे अड़ा हुआ था, बात नहीं मान रहा था, प्रिजनर बना के ले गया। तो ये सब इडियम्स है, सब तो याद रखना पड़ेगा, इसको ट्रिक व्रिक नहीं होता इडियम्स में। जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उसको बोलते हैं। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। हाँ, चाय पीती हूँ मैं, चाय पीती हूँ। और जैसे कि कोल्ड फिश का ना, एक जिद्दी के साथ साथ कोल्ड फिश का एक और मतलब जा सकता है। कोल्ड फिश लोग होते हैं ना, जो थोड़े से अनफ्रेंडली भी होते हैं। क्या क्या बोल रहे हो, आपने लैपटॉप चेंज किया है, क्या किया है? अनफ्रेंडली लोग भी होते हैं, इसका एक ये भी मतलब जाता है। कोल्ड है मतलब इनडिफरेंट है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, अनफ्रेंडली होना, ऐसा मतलब भी जाता है। वो मैं कुछ नहीं चेंज करती हूँ, सब एंगल अन अकेडमी की तरफ से होता है, सब अन अकेडमी की तरफ से। स्क्रीन बड़ा लग रहा है ना, वो वही सब करते हैं, मैं कुछ नहीं करती। ठीक है। एक एक कोल्ड फिश का मतलब है बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इनडिफरेंट है। एक मतलब ये भी जाता है, इनडिफरेंट है, बहुत उदासीन, इनडिफरेंट, किसी से दोस्ती वगैरह नहीं करना। फ्रेजल वर्ब का सब डाल दिया है टेलीग्राम पे, नहीं मिला है, नहीं मिला है। क्वालिफाइड हो गया है, बहुत अच्छी बात है। मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ क्लास ऑन ऑफ रहता है और ये पेन वगैरह रहता है, बाकी सब अन अकेडमी का है। यही बैठ के देख रहे हो ना, यही यही बैठ के देखो, यही बैठ के देखो, यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, रूफ का डिजाइन दिख रहा है, एसी दिख रहा है, यही करने आ रही हूँ। चलो, कम ओपेंस, कम ओपेंस का मतलब है, कम ओपेंस, कम यूपी, यूपी आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। कम कम यूपी, यूपी आओ मैं तुम्हारा एनकाउंटर करता हूँ, बताता हूँ तुम्हारा विकास दुबे टाइप वाला। कम ओपेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, सजा देना, सम। यूपी से है ना, मुझे बोला, क्या नाम है, योगी जी ने, योगी जी ने बोला कम यूपी, यूपी आओ, उसके बाद मैं तुम्हारा एनकाउंटर करता हूँ। तो कम ओपेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, पनिशमेंट देना। और पनिशमेंट दो तरह से होता है, एक तो पनिशमेंट पीट के भी दिया जाता है, एक तो पनिशमेंट पीट के भी दिया जाता है, और दूसरा पनिशमेंट में पेनल्टी भी तो आता है। आपको पनिशमेंट दिया जाता है ना पेनल्टी लगा के भी,
चलो पैसे देने हैं आपको, आपने डेट मिस कर दिया है, अब आपको पनिशमेंट पेनल्टी के रूप में पनिशमेंट देना है, तो पेनल्टी भी हो सकता है, कंपेंसेशन भी देना होता है, कंपेंसेशन भी एक सजा ही है, ठीक है। और प्यूनिटिव वगैरह तो कर लिया है हमने, प्यूनिटिव वो सब में किया था ना दूसरे वाले में। रिप्रेजल, ये वर्ड याद रखना, रिप्रेजल बहुत आता है एग्जाम में। ये तो मैंने आपको करवा दिया है, रिट्रीब्यूशन, ये करवाया है ना उसने, ट्रिब्यूट, री मतलब पुनः, फिर से, उसने फिर से ट्रिब्यूट रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसलिए उसको क्या मिला, पनिशमेंट मिला। रिट्रीब्यूशन मतलब उसने ट्रिब्यूट नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, पनिशमेंट मिला। ये वर्ड याद करना, 2-3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है रिप्रेजल, ये वर्ड को एकदम रट लो। रिटेलिएशन, रिटेलिएट करना मतलब पलट कर वार करना, पनिश करना ही है, चाहे बातों से रिटेलिएट करते हो, रिटेलिएशन वर्ड याद रखो, और एक रिप्रेजल करो, दोनों का मतलब होता है पलट कर वार करना, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम यूपी, कैसे याद करोगे बताओ। रिप्रेजल, उसको ना अप्रेजल नहीं मिला, उसने बदला ले लिया, रिप्रेजल ऐसे याद हो गया। हाँ, नहीं, कैसे याद करोगे रिटेलिएशन, रीताली से वार किया, प्राइज नहीं, रीट प्राइज, उसको प्राइज नहीं मिला, पनिशमेंट मिला, उसको प्रेज नहीं किया, उसकी तारीफ नहीं हुई, उसको पनिश किया। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ओके, ताली दोनों हाथ से बजती है ना, कि अगर आप एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है, अगर सामने वाले आपका ऊपर वार करेगा तो आप भी छोड़ोगे थोड़ी, आप भी वार करोगे। ताली नहीं बजाया तो पनिश किया, हाँ। कभी कभी कुछ जैसे हिटलर टाइप वाले, किम जोन्स टाइप वाले कोई स्पीच दे रहे हैं, उसमें ताली नहीं बजाया ऑडियंस ने, तो वो तो सीधा पनिश करेंगे, ठीक है। प्राइज नहीं मिला, उसको पनिशमेंट मिला, पनिश कर देंगे। ताली बजाने का बदला लिया, मेरा नेगेटिव मार्किंग बहुत होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग होता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना था ना, नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना था, इसका कोई क्लास वगैरह थोड़ी होगा। देखो जरा इनका, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इजी आया है। देखो जरा, रुको रुको, जो इनका देखो, मैंने ये किया, बट आपका स्टाफ का आपने रॉन्ग कैसे कर दिया है। स्टाफ विथ 100% एक्यूरेसी किया दीक्षा दिशा, लेकिन स्टाफ का असिस्टेंट भी है और इम्प्लॉय भी है, और आप कैसे असिस्टेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पैसेज। अब पता नहीं आपका पैसेज क्या था, ओके, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आपका पैसेज में क्या था, बट आपकी जगह के स्टाफ, आपके आपके ऑफिस के स्टाफ मतलब आपके असिस्टेंट थोड़ी है, आपके इम्प्लॉय है। अब पैसेज में क्या मीनिंग निकल रहा है, लेकिन मेरे को पैसेज में भी इम्प्लॉय निकल रहा होगा, पैसेज में भी इम्प्लॉय, आपके आपके ऑफिस के स्टाफ मतलब जो उस जगह पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉय होना चाहिए। असिस्टेंट अलग होता है, असिस्टेंट जो आपको असिस्ट कर रहा है, असिस्टेंट तो आपका हेल्पर हो गया, आपका हेल्पर जो आपको हेल्प कर रहा है। मैथ्स में हालत खराब हो गया है, चलो कोई बात नहीं है, छोड़ो वो सब, जो एग्जाम दे देते हो ना फिर उसके बारे में नहीं सुनना। रिप्रेजल, रेट्रीब्यूशन, रिवेंज का मतलब होता है, देखो यहाँ पे जो वेंज वर्ड है ना, अवेंज, अवेंज, रिवेंज, वेंजियंस, वेंजियंस। अब पैसेज के अनुसार क्या था ना, देखना होगा, ठीक है। मोनास्ट्री में एम्प्लॉय नहीं होते हैं मैम, अब मुझे पैसेज देखना होगा ना क्या सेंस में था। वेंजियंस, सब में वेंज वर्ड है ना, VENG, यहाँ पे VENG, यहाँ भी VENG, सबका मतलब होता है रिवेंज लेना, अवेंज लेना, वेंजियंस लेना, सबका मतलब होता है बदला, बदला लेते हो ना सामने वाले को सजा देकर, सामने वाले को सजा देकर, रिवेंज, अवेंज, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बताया है, नेमेसिस, नेमेसिस इज द गॉडेस ऑफ पनिशमेंट। ये नेमेसिस कौन है, पनिशमेंट की देवी है,
गॉडेस ऑफ पनिशमेंट। जैसे बेलोना है ना, झगड़ा वाली देवी है बेलोना, बेलोना इज गॉडेस ऑफ वॉर। तो बेल से बताया था, बेल से जितने भी वर्ड बनेंगे बी डबल एल से, सब झगड़ालू के सेंस में, झगड़ालू के सेंस में। और ये तो नेमेसिस। और कैस्टिगेशन, कैस्टिगेशन का मतलब ये होता है ना किसी को कैस्टिगेट करना, निंदा करना, पनिश करना। कास्ट, कास्ट के बेसिस पे आपस में एक दूसरे को पनिश कर रहे थे। होमोनिम्स भी होगा, होमोनिम्स में नेमेसिस मॉक में आया था। क्या किया था नेमेसिस? मीना मॉक में आया था। नेमेसिस का मतलब ही होता है पनिश करना, पनिशमेंट देना। झगड़ा की देवी पनिशमेंट है, पलटकर वार करना। नेमेसिस की शादी नहीं हुई है। जैसे आपको चिंता हो रही है ना कि नेमेसिस का हस्बैंड का पता नहीं क्या होता होगा, उसकी शादी नहीं हुई, लड़की है। हाँ, पेनल्टी हो गया। और ये तो हमने किया है, किसी को माफ कर देना, ये तो पहले भी किया है, पार्डन कर देना, ठीक है। और एमनेस्टी किया है ना, एमनेस्टी। एमनेस्टी आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, एक जनरल सबको माफी दे दी जाती है, जनरल पार्डन। कभी कभी होता है ना जनरल, इन जनरल कुछ कह दी, मतलब कुछ लोग ऐसे है, कुछ किया भी है, उसको जनरल माफी दे दी जाती है, आपने उसमें पढ़ा होगा। ऑफिशियल पार्डन, हाँ, औपचारिक रूप से पार्डन सबको घोषित कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया एक टाइम के बाद। एमनेस्टी और एक्सकल्पेट तो बताया था उस दिन मैंने आपको, कल्प वर्ड बताया था। कल्प वर्ड दोषी से रिलेटेड है, जैसे कल्प्रिट का मतलब है दोषी, और किसी को दोष मुक्त कर रहे हो, माफ कर रहे हो, तो एक्सकल्पेट, एक्स मतलब दोष से बाहर कर दिया, और इन मतलब अंदर कर लिया, यही तो दोषी है। इनकल्पेट मतलब दोष लगाना, एक्सकल्पेट मतलब दोष मुक्त करना। फ्रेजल वर्ब का पीडीएफ सारा टेलीग्राम पे जा रहा है। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब भी होता है माफी। कैसे याद रखोगे? प्रोसिक्यूट का मतलब तो बैन लगाना किसी चीज। देखो, इम का मतलब, प्यून का मतलब होता है पनिशमेंट, पनिशमेंट। और इम्प्यून का मतलब है नो पनिशमेंट, माफ कर दिया, माफ कर दिया है, ठीक है। प्यूनिटी इज पनिशमेंट, तो इम्प्यूनिटी इज नो पनिशमेंट, माफ कर दिया, अपने एक्स को माफ कर दिया। जितने भी वर्ड आएगा ना, एक्सोनोरेट, एक्सोनोरेट मतलब अपनी एक्स को माफ कर दिया। अच्छा, ऐसा करोगे तो बहुत ज्यादा फंसोगे। एक्सपंच आ गया, और एक्स में एक्स को माफ कर दिया, ठीक है, एक्स को माफ कर दिया, एक्सोनोरेट कर दिया, एक्स को माफ कर दिया, तो एक्स एक्स लगा के माफ कर दिया। बट यहाँ पे एक्स को माफ नहीं किया, अपनी एक्स को एक पंच लगाकर अपनी लाइफ से बाहर ही कर दिया, नामो निशान बिठा दिया अपनी एक्स का। तो ज्यादा ना सब एक्स एक्स से मत याद करो, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तो माफ किया है, बट एक पंच लगाकर उसको माफ नहीं किया, लाइफ से हटा दिया। पता नहीं कौन इनकी एक्स बैठी हुई है, कोई जॉब वॉब लेके नहीं रखे हुए हैं, और कौन एक्स इनकी तरफ आ रही है बिना जॉब के। तो कमोबेंस याद रखना, चलो कैसे कैसे एक बार याद रखेंगे। कास्ट, कास्ट के बेसिस पे सब एक दूसरे को पनिश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। रिप्रेजल को कैसे याद करोगे? हाँ, रिप्रेजल, उसको अप्रेजल नहीं मिला, उसको पनिशमेंट मिला। कंपनी में अप्रेज, देखो देखो देखो, रिप्रेजल, आपके कंपनी में अप्रेजल होता है ना, अप्रेजल होता है मतलब आपका जज अप्रेजल में मूल्यांकन किया जाता है, सैलरी वगैरह बढ़ाई जाती है। बट उसका पुनः अप्रेजल नहीं हुआ, उसको पनिश किया, उसको पनिशमेंट मिला। ओके, उसको पुनः अप्रेजल नहीं दिया गया, उसको पनिश किया गया, या उसको प्रेज नहीं किया गया, उसकी तारीफ नहीं की गई, उसकी निंदा हुई, उसको पनिश किया गया, उसको प्राइज नहीं दिया गया। हाँ, उसको प्राइज नहीं दिया गया, उसको पनिशमेंट दिया गया। ये सब याद कर लो। रिटेलिएट, एक हाथ से ताली नहीं बजता है। ओके, ताली दोनों हाथ से बजता है, एक दूसरे को दोनों दोनों तरफ से पलटवार होता है, पनिशमेंट होता है। ताली नहीं बजाया इसलिए उसको पनिशमेंट मिला, उसने रिस्पेक्ट रिट्रीब्यूट नहीं दिया, पनिशमेंट मिला। और वेंज तो बता दिया, वेंज वेंज वेंज, वेंज का मतलब ये होता है पनिशमेंट। और नेमेसिस झगड़ा की देवी है, कास्ट के बेसिस पे सब एक दूसरे को पनिश कर रहे हो, पेनल्टी भी एक तरह का पनिशमेंट ही है। और ये सब तो माफी। दोबारा प्राइज मांगा तो पनिशमेंट मिला, अच्छा। उसने ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना। आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो भगवान तो आपको पनिश करेंगे, सामने वाला भी करेगा। कंपनसेशन देना पड़ेगा, मुआवजा,
कंपेंसेशन का एक मतलब ना, एक तो भरपाई, आपको भरपाई तो करना ही पड़ेगा, जो आपने किया है, आपके ऊपर एक पनिशमेंट है, उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, करना होगा। पार्डन का दो मतलब होता है, जैसे मैंने कुछ बोला और आपको नहीं सुनाई दिया तो आप बोलोगे मैम पार्डन प्लीज, पार्डन करिए मतलब रिपीट करिए। और एक पार्डन का मतलब होता है किसी को एक्सक्यूज कर देना, माफ कर देना, पार्डन कर दिया गया मतलब दोष से मुक्त कर दिया। ये तो बताया। ग्रीन टी नहीं, हाँ मेरी चाय ठंडी हो जाती है। मैं किसी के घर भी जाती हूँ ना, सारा लोग चाय पी लेता है, उसके बाद फिर मैं अपना उठाती हूँ, भूल नहीं जाती हूँ, मेरी हैबिट है ठंडी चाय पीनी। सामने वाला गेस्ट बोलते रहेंगे कि आपकी चाय ठंडी हो रही है, ठंडी हो रही है, मैं हाँ लेती हूँ करके ठंडे चाय पीती हूँ, एक बार में सब पी जाती हूँ, माफ कर देना ही। आ गया आपका, ये तो शायद मैंने करवा दिया है ना, ये तो करवा दिया है, हाँ ये करवा दिया है अपने। अच्छा इसी बात पर चलो रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। कुछ बच्चे लेट से ज्वाइन किया है ना, जो कर लिए वो तो बता देंगे। एब्स्ट्रीज, एब्स्ट्रीज का मतलब होता है कोई भी चीज अनक्लियर है, कोई भी चीज क्लियर नहीं है, कोई भी चीज अभी स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, अस्पष्ट है। अभी तुम्हारे एब्स, अभी तुम्हारे एब्स क्लियरली नहीं दिख रहा है, अभी तुम्हें जाना होगा जिम में और भी मेहनत करनी होगी, तुम्हारे एब्स क्लियर नहीं दिख रहे, अनक्लियर। हाँ चलो बताओ, शुरू हो जाओ। और ये तो सिनोनिम्स हो गया, ठीक है, यहाँ सिनोनिम्स लिख रही हूँ और यहाँ पे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में क्या है, क्लियर है। हाँ एक वर्ड होता है ना, हाँ ये तो अनक्लियर हो गया। एक वर्ड है आर्टिक्यूलेट, आरती क्यों लेट आई हो, इसका एक क्लियर एग्जाम्पल दो। तो आर्टिक्यूलेट का मतलब भी होता है क्लियर, बट इन आर्टिक्यूलेट का मतलब है अनक्लियर। वेरी गुड। कॉम्प्रीहेंसिबल, पैसेज पूछा जाता है कॉम्प्रीहेंशन आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को जज करने के लिए। कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब क्लियर, और इनकॉम्प्रीहेंसिबल जो क्लियर नहीं है। वेरी गुड। एक होता है इंटेलिजिबल, इंटेलिजेंट अलग होता है, इंटेलिजेंट अलग है। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल मतलब जो चीजें क्लियर है, और अनइंटेलिजिबल जो चीजें क्लियर नहीं है। ठीक है चलो, अब मुझे अनक्लियर का और भी वर्ड्स बताओ, ये तो मैंने वैसे कर दिया। अनक्लियर का बताओ। नेबुलस, नेबुलस को कैसे याद करोगे, नेबुलाइजर। जब सर्दी हो जाती है तो नाक को क्लियर करने के लिए, नाक अनक्लियर रहता है ना, तो नेबुलाइजर डालते हैं। ऐसा ट्रिक बताया कि कुछ भी क्लियर नहीं होगा, एसोटेरिक। एसोटेरिक को मैंने एसोफेगस से भी करवाया था। एसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कृष्ण जी ने यशोदा मैया को अपने माउथ में ही सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। ओरैक्युलर, ओरैक्युलर ओरल कैविटी, माउथ, माउथ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसने आर्क ठीक से नहीं बनाया, अनक्लियर बनाया, आर्क नहीं बनाया, आर्केन है। आर्केन का एक मतलब मिस्टीरियस भी होता है। एम्बिगुअस, वेरी गुड, ये सब किया है हमने। एम्बिगुअस, एम का मतलब है टू, डबल मीनिंग निकल रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। इक्वी वोकल, याद रखना यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। यहाँ पे बच्चे हमारे क्या में कंफ्यूज होंगे। इक्वी वोकल, इक्वी वोकल को पॉजिटिव समझेंगे, नहीं इक्वी, दोनों साइड इक्वल बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किसका साइड है, अनक्लियर है। इक्वी वोकल इज अनक्लियर, बट अनइक्वी वोकल इज क्लियर। ठीक है याद रखना, कोई भी चीज बहुत क्लियर है ना, बहुत लिम्पिड है, कोई भी चीज बहुत ल्यूसिड है। ल्यूस का मतलब रूट वर्ड में पढ़ाया है, लाइट, जिस चीज पे लाइट पड़ता है वो चीज क्लियर हो जाता है। अनकैनी, वेरी गुड, सब याद है, सब याद रखा है, अच्छी बात है। यहाँ से एक बार कर लो, देखो ऑब्सक्योर है, ऑब्सक्योर का मतलब भी है अनक्लियर। आर्केन, एम्बिगुअस, क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मतलब एकदम क्रिप्टो करेंसी, कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हो, सामने वाले को क्लियर नहीं हो रहा है। डूबियस, डूबियस का मतलब भी डबल, डबल साइडेड कर रहे हो। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब जिसको आसानी से समझाया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके, तो क्लियर है। एक्सप्लिसिट का उल्टा इम्प्लिसिट, अनक्लियर है। रिकंडक्ट करो, री पुनः कंडक्ट करो, क्योंकि पहला वाला क्लियर नहीं। ठीक है ये तो याद हो गया आपको। एक भी पास्ट ईयर का प्रीवियस पेपर नहीं होगा ना जो मैंने छोड़ा होगा, सब करवा दिए। और ये तो अनक्लियर है, अनक्लियर का, अनक्लियर का उल्टा क्लियर है। देखो सारा क्लियर है, क्लियर का बहुत आता है, बहुत नोटिसेबल है, ध्यान देने योग्य है। मतलब भीड़ में ना कोई व्यक्ति एकदम क्लियर दिख रहा है, नोटिसेबल दिख रहा है। एविडेंस, सबूत से चीजों को क्लियर किया गया। लिम्पिड, कौन सा पिक लगाऊं, अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पे सबसे क्लियर वाला पिक लगाते हो ना। ऑब्वियस है, एपरेंट है, पारदर्शी है, कोहरेंट है। कोहरेंट पार्टिकल्स मतलब बहुत सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, जिस वजह से क्लियर है। एक्सप्रेस कर सकते हो क्लियरली कोई भी चीज को। एलोक्वेंट, जो लोग स्पष्ट बोलते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है सबसे अलग, क्लियर, तो कर लिया गया। प्रोमिनेंट है, हाँ
क्लियर का तो हमने कर लिया। अब आ जाओ मेवरिक, ये भी आता है, ये ना ज्यादा उसमें आता है, वन वर्ड में आता है, वन वर्ड में। ये जो मेवरिक लोग होते हैं ना, ये बाकियों से, हाँ मेवरिक लोग वो होते हैं जो थोड़ा सा बाकियों से अलग सोचते हैं, नॉर्मल विचारधारा से वो एग्री नहीं करते। ओके, जैसे जो ये थोड़े जैसे कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स, देखो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है ना, हमेशा रूढ़िवादी ही नहीं होता है, और ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं मतलब बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, परंपरा को मानते हुए चलते हैं, ठीक है, परंपरा को मानते हैं ऑर्थोडॉक्स लोग। और अनऑर्थोडॉक्स ना जो थोड़ा सा हट के सोचते हैं, इनके व्यूज एकदम इंडिपेंडेंट होता है, जो बाकी लोग सोचते हैं उससे अलग, ये अनकन्वेंशनल होते हैं। कन्वेंशनल का मतलब है पारंपरिक रीति रिवाज को मानना, बट ये अनकन्वेंशनल होते हैं। बोहेमियन इज अ सिंगर, हाँ, जो थोड़ा नॉर्मल से हट के। इसका हिंदी देखना तो एक बार, इसका हिंदी देखना। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी ऐसा थोड़ी। नियम मतलब नॉर्मल नियम कानून को, जो नॉर्मल विचारों को नहीं मानते हैं। आवारा दिया हुआ है, विद्रोही दिया हुआ है, मतलब आवारा तो पूरी तरह से नहीं है ये। हिंदी तो कुछ भी गूगल पे लिख देते हैं ना। बागी दिया हुआ है, बागी वही है, रेबल, विद्रोही, मतलब जो नॉर्मल नियम कानून को नहीं मानते हैं, उसका विरोध करते, बाकियों से अलग सोचते हैं, लिख लो, समझ गए हैं। मन मौजी दिया हुआ है, अपनी मन की करते हैं, नॉर्मल विचारधारा को नहीं मानते हैं, बागी। आवारा तो वॉन्डरर होता है, वो तो अलग। टाइगर श्रॉफ है। अच्छा, टॉप गन मेवरिक मूवी है टॉम क्रूज की। वैसे मुझे बहुत हॉलीवुड की मूवीज का आइडिया नहीं है। पापी पापी नहीं है, ये बागी है, बागी। अपरंपरागत होता है, वही है। विद्रोही मतलब नॉर्मल विचार को नहीं मानते हैं ये सब। कॉन्फॉर्म, कॉन्फॉर्म करना मतलब क्या होता है? कंफर्म मतलब सोचना, कंफर्म करना है सुनिश्चित करना, टू मेक श्योर, बट कॉन्फॉर्म टू द रूल्स। कॉन्फॉर्म टू द रूल्स का मतलब है एग्री, फॉलो, मानना। कन्फॉर्मेंस मतलब जो मानते हैं। मार्वल की मूवी मैवरिक्स होती है, अच्छा। हिंदी में लिख लो, बागी लिख लो, विद्रोही लिख लो। राहुल गांधी एज अ मेवरिक पर्सनैलिटी, पता नहीं। बागी लिख लो, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, जो पुराने रीति पारंपरिक जनरल लोगों से थोड़ा सा हटके है। रिबेल करना, रिबेलियन होता है ना, रिबेलियन। आपने रिबेलियन वर्ड सुना है? यहाँ पे बेल वर्ड आ गया, बेल का मतलब है झगड़ालू, ये झगड़ालू तो नहीं है बट विद्रोही है, ठीक है। तो रेबेल का मतलब विद्रोही। असेंट करना मतलब बात को मान लेना, और डिसेंट करना इस विरोधी। बोहिमियन लोग होते हैं ना, जो मतलब पूरा नॉर्मल परंपरा को नहीं मानते, आर्थो होते हैं, आइकोनोक्लास्ट होते हैं, ठीक है, चर्च के चीजों के प्रति, पारंपरिक ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल चीजों के प्रति उनका कोई एग्री नहीं करते। डेविएंट, डेविएंट का मतलब है जो लोग नॉर्मल रास्ता फॉलो करते हैं, वो इससे थोड़ा अलग है, भटका हुआ है, भटका। आइकोनोक्लास्ट एक मूर्ति भंजक भी होता है, ओके, मूर्ति मतलब रिलीजियस चीजों के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं होना। इडियोसिंक्रेटिक थोड़ा अलग है, ये तो उसकी लेवल इसकी ज्यादा है। इडियोसिंक्रेटिक थोड़ा सन की टाइप, एसेंट्रिक। और ये तो बेचारे जो कन्वेंशनल होते हैं, जो कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी जैसा सब चला आ रहा है वही चीजों को मानते हैं, ये बोहिमियन थोड़ा। फ्लैग्रेंट का मतलब करप्ट होते हैं, करप्ट करप्ट। तो मेवरिक को कैसे याद रखोगे? ये याद करने का ट्रिक भी तो होना चाहिए। मार्वल की मूवी मेवरिक मतलब कैसे याद करो? मार्वल से याद करेंगे। ये अनऑर्थोडॉक्स है, तो ये तो ऑर्थोडॉक्स मवाली है। कैसे याद रखना है? रिक्शा वाला। अच्छा, रिक्शा वाला से याद करोगे? क्या याद करोगे? रिक्शा वाला रूल्स वूल्स नहीं मानता है। ये जो रिक्शा वाला है ना, इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। कहीं से भी गाड़ी टर्न कर देगा, कहीं से भी गाड़ी के बीच में वो घुस जाएगा, उसको तो अपने रिक्शा का डर नहीं रहता, कोई ठोक भी दे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेवरिक रिक्शा वाला का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, ये पारंपरिक रूल्स वगैरह को नहीं मानता है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है। बोहेमियन और मेवरिक ना, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव है। डिसेंटर मतलब विद्रोही, इसका खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। मार्वल की मूवी फिजिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, अच्छा। मार्वल का मूवी है ना, फिजिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करता, उसका अपने ही रूल्स है।
डेविएंट का मतलब होता है रास्ते से, डेविएट होता है ना, जैसे सीधा जा रहे हो, आप सीधा सीधा जा रहे हो और डेविएट, अपना रास्ता बदल लेना। तो नॉर्मल जो लोग रास्ता फॉलो करते हैं ना, ये डेविएंट लोग थोड़ा सा भटके हुए हैं, नॉर्मल रास्ता को फॉलो नहीं करते, रास्ते से थोड़ा भटका हुआ है, डेविएशन, विद्रोही, डाइवर्ट हो गया। रेबल रिक्की, सारे हॉलीवुड की मूवीज इसमें काम आ गया, भटका हुआ है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा नर्वस हो, ठीक है, नर्वसनेस होता है, किसी चीज को लेके नर्वसनेस, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डर, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डर और नर्वसनेस का कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत ज्यादा है, सिर्फ डर ही नहीं है, नर्वस भी हो। कौन सा नेशन, कॉन्स्टरनेशन हमने याद किया था, कॉन्स्टरनेशन मतलब एकदम किसी को डराना, नर्वस करना। एक वर्ड अभी हाल फिलहाल में किया था मैंने, कॉन्स्टरनेट, कॉन्स्टरनेट करना मतलब किसी को डराना, भयभीत करना, नर्वस करना। कैसे याद रखोगे, ऐसे भी किया था हमने, कौन सा नेशन डरा हुआ है, या हमने कॉन्स्टिपेशन से भी याद किया था। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होती है ना, बड़ा बेचारे, मतलब बहुत ज्यादा ना वो डरे रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, बहुत डरे रहते हैं, हमेशा नर्वस रहते हैं, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है ना, हमेशा बेचारे नर्वस डरे हुए रहते हैं, ठीक है। और कौन सा नेशन डरा हुआ है, कौन सा नेशन, इसको बहुत तरीके से याद कर सकते हो, रुको यहाँ पे लिखती हूँ। कॉन्स्टरनेशन, एक होता है, एक वर्ड होता है स्टर्न, ठीक है, स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है कोई टीचर्स वगैरह बहुत स्टर्न होते हैं, स्टर्न का मतलब है स्ट्रिक्ट, जब टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, देखते हो ना क्लास में, आप जब थे ऑफलाइन क्लासेस में होते हो स्कूल में, कोई कोई टीचर ऐसे आते हैं ना, मतलब सब सिर झुका के बैठे हुए हैं, तो डरे रहता है, क्योंकि टीचर बहुत स्टर्न है, तो डरा हुआ होता है। अन अकेडमी पे सुमित सर से डरते हैं, नहीं सुमित सर, अब हो सकता है कि सुमित सर से तो मैं जानती हूँ, पैरामाउंट में हम लोग साथ साथ थे, तो सुमित सर से तो पता नहीं डरा के रखते होंगे, क्लास में डराते होंगे, ऐसे तो ठीक है। तो एक कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है डर, ठीक है, मतलब कॉन्स्टरनेशन का मतलब है, और इसको एक ऐसे भी याद करो, कॉन्स्टिपेशन, जिसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, बेचारा हमेशा डरा हुआ रहता है, नर्वस होता है। फिर कौन सा नेशन, कौन सा नेशन, कौन सा राष्ट्र डरा हुआ है, अभी तो सबसे ज्यादा डरा हुआ पाकिस्तान है, कौन सा डरा हुआ है, कौन सा स्टार नेशन का मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। हाँ, तो सुमित सर गुस्सा करते हैं तो नॉर्मल सही जगह पे गुस्सा करते होंगे ना, सही जगह पे क्या गुस्सा करते होंगे। तो हाँ, इजी इजी वाला कर लेते हैं, इजी इजी वाला कर लेते हैं, देखो, एक तो फियर पता है, ठीक है, फियर का मतलब तो पता ही है, डर, और फियर का भी उल्टा मतलब फियर ही होता है ना, फ्राइट, फ्राइट वर्ड को, फ्राइट वर्ड को कैसे याद करोगे, फ्राइटन किया है ना, फ्राइटेंड, फ्राइटन का मतलब है डरा हुआ। देखो ये जो फ्राइट है ये नाउन है, ठीक है, फ्राइट नाउन है, और इसी का होता है एडजेक्टिव बना दो, फ्राइटेंड, ठीक है, फ्राइटेंड है, डरा हुआ, एडजेक्टिव, ये डर है, ये डर नाउन है, डरा हुआ एडजेक्टिव, तो ये तो पता ही है, फ्राइटन। विथ एक मीन्स में ऐसा क्वेश्चन आया था, विथ फ्राइट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, विथ फ्राइट का मतलब है विथ फियर, डर के साथ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फ्राइट का मतलब डर, और इसको पर्टर्ब को कैसे याद रखोगे, पर्टर्ब, पर्टर्ब को याद करो, डिस्टर्ब, टर्ब वर्ड है ना, टर्ब का मतलब ही होता है उथल पुथल, डिस्टर्ब, बच्चा बेचारा बहुत डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब्ड है मतलब डरा हुआ है, नर्वस है, नर्वस है, नर्वस है, डरा हुआ है, तीन चीज तो याद हो गया, तीन टीचर तो याद हो गया, तीन टीचर ने तीन चीज तो याद हो गया। अब आ जाओ, अब मेरे को बताओ, एप्रीहेंड, ये वर्ड को याद करना जरूरी है, एप्रीहेंड, क्योंकि ना इसका एप्रीहेंड, एप्रीहेंशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती फिट करोगे। ये एप्रीहेंड का मतलब, ऐसे करो, हैंड, हैंड अप, अपने हाथ ऊपर उठाओ, पुलिस बोलते हैं ना हैंड्स अप, पुलिस बोलते हैं हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो, तो एक एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट करना, अरेस्ट, अरेस्ट, हैंड्स अप। और एक एप्रीहेंड का मतलब हाथ ऊपर, एक एप्रीहेंड का मतलब ना कॉम्प्रीहेंड के सेंस में भी जाता है, कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड,
तो कभी कभी एक वर्ड का ना दो मतलब होता है। हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो, अरेस्ट कर लेते हैं पुलिस। और एक एप्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड से भी रिलेटेड, इसका मतलब है कोई भी चीज को समझना, कोई भी चीज। अब ये एप्रीहेंड का एप्रीहेंशन से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग ना बहुत एप्रीहेंसिव होते हैं, करूं या ना करूं, डरे हुए होते हैं। ओके, कुछ लोग ना एप्रीहेंसिव होते हैं, डरे हुए होते हैं, करूं या ना करूं, मतलब बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, नर्वस होते हैं। तो हाँ, ऐसे कर सकते हो। ऐप ऐप को लॉन्च करने से पहले वो नर्वस था, ऐप लॉन्च करने के पहले नर्वस था। कल यूसी लाइव ऐप लॉन्च हो गया, मैंने वहां पे फिक्स प्रेपोजिशन भी डाल दिया है। वैसे ऐप लॉन्च करने के पहले कुछ नर्वस थोड़ी होती, खुशी खुशी लॉन्च करते हैं। वहां पे बहुत सारे एक्टिविटीज में अच्छे अच्छे भी उस पर करूंगी। ऐप तो दोनों में है, बट यहाँ याद कर लेना, हैंड है ना, हैंड है, हैंड है, हैंड है, तो इसमें हैंड है। हैंड हैंड हाथ ऊपर करो, अरेस्ट किया जाए आपको, बट यहाँ पे हाथ नहीं है ना, ऐप लॉन्च करने से पहले। बहुत सारा एक्टिविटीज, यूसी लाइव ऐप लॉन्च हो चुका है। पता नहीं कमेंट बॉक्स में ना क्या क्या लिख देते हैं सब, कि अब तो एक इशारा है कि मैम अन अकेडमी छोड़ रही है। अरे किसी ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, वही मुझे मुझे टीम बता रही थी ना, मैम कमेंट बॉक्स में बच्चों के बीच में है ना कि अब मैम क्लियर हो गया कि अब अन अकेडमी छोड़ रही। मेरे ऐप लॉन्च करने से अन अकेडमी का क्या लेना देना है, क्या लेना देना, झूठ मूठ कर रूमर्स फैलाते हो, अफवाह। वहां पे आपको ई बुक्स आ गए हैं, फिक्स प्रेपोजिशन का ई बुक आ गया है, फिक्स प्रेपोजिशन का ई बुक आया, और जल्द ही एक हफ्ते के अंदर वन वर्ड का ई बुक आ जाएगा, वन वर्ड का ई बुक आ जाएगा, और इडियम्स का तो आ ही है। और उस ऐप में मैं बहुत अच्छे अच्छे भी एक्टिविटीज डालूंगी। ठीक है, कभी कभी टेलीग्राम पे ना आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बहुत सारे मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे जो काम करेगा। ब्लॉग डाल ऐप पे ब्लॉग डालूंगी, ऐप पे ब्लॉग डालना है। एप्रीहेंसिव का मतलब है डरा हुआ, एप्रीहेंशन इज ऑल्सो। इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है कि मैम दोनों में तो ऐप है, दोनों में ऐप है, तो इसमें हैंड भी तो है, हाथ ऊपर करो, अरेस्ट करो। बट एप्रीहेंशन में हाथ नहीं है, डी नहीं लगा, डी नहीं लगा। एप्रीहेंशन ऐप लॉन्च करने से पहले डरा हुआ था, थोड़ा सा नर्वस था, नर्वस था। प्री को लेकर टेंशन था, एप्रीहेंशन। अच्छा, प्री एग्जाम को लेकर टेंशन था। हाँ, कितने सारे वर्ड बन जाएंगे। ऐप लॉन्च करने से पहले टेंशन था, प्री एग्जाम को लेकर टेंशन था। और ये जो सन लोग है ना, आधा से अधिक टेंशन देते हैं, ये सब देते हैं ना, ये जो सन लोग हैं, ये बैठ बैठ के टेंशन देते हैं, डर देते हैं, टेंशन था। ई बुक पेड है, ई बुक अपने इडियम्स खरीदा है ना, इडियम्स वहां पे वो पीडीएफ से बिल्कुल अलग है। अभी तो वन वर्ड का बहुत, प्री एग्जाम के पहले नर्वस था, वन वर्ड का बहुत ज्यादा लेसन भी बनाया है। ये कितने का है वो वाला? अब बहुत नॉमिनल प्राइस है, बहुत नॉमिनल प्राइस है। ये वन वर्ड कितने का है? ये तो मुझे भी नहीं पता है, ये सब टीम लोग करते हैं। वन वर्ड 21 का है, 31 का है। हाँ, पता नहीं क्या 31 है, वन वर्ड 31 का है, 31 का। ऐप को, यूसी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर से करना। ईडीएम 31 का है। चलो ये याद रखना, ये याद हो जाएगा ना, ये याद रखना, तीनों तो ये याद हो जाएगा। अब मेरे को क्या क्या याद करवाना है। ओवरस्ट्रंग, ओवरस्ट्रंग भी आता है, बहुत बार आया एग्जाम में। और डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट, ये वर्ड कैसे याद रखना है, बहुत कॉमन, मतलब ये बहुत बार आया। ओवरस्ट्रंग, एप्रीहेंशन वाला तो याद हो गया, बताओ मेरे को, बताओ। No, you don't have to use Rani 10 for ebook. Rani 10 is only for Unacademy. वेरी गुड क्वेश्चन। ओवरस्ट्रंग का मतलब क्या है? ओवर थिंक। कभी कभी आप क्या करते हो ना, किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचकर डर जाते हो, ओवर स्ट्रंग, ओवर थिंक कर जाते हो। ओवर थिंक करोगे ना, नर्वस होगे। पता नहीं कल अगर कल मेरी कोई बैच स्टार्ट होने वाला है, सोचने लगोगे अरे कल लाइट ना कट जाए, लाइट कट जाए फिर ये हो जाएगा, मेरे घर में फंक्शन है वो, ओके कहीं ऐसा ना हो ना कि कोविड आ जाए। ओके, ऐसे ऐसे टाइप से सोचोगे ना कि फंक्शन है, होटल्स बुक है, कोविड आ जाए तो फिर ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। तो ओवर ज्यादा सोच सोच के टेंशन में आ जाते हो। टेंशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग कर करके, ओवर एग्जाम में भी तो ओवर थिंकिंग कर करके ना, नर्वस होके डर से आंसर बदल देते हो।
एग्जाम में ओवर थिंक करते हो ना, कोई आंसर आपका पहले से सही है, ओवर थिंक करके अरे कहीं आंसर गलत ना हो जाए, फिर से आंसर बदल देते हो और पहला वाला आंसर सही होता है। ऐसा बहुत होता है, हाँ, मन नहीं होता है, ओवर थिंक। ये एमसीक्यू एग्जाम ना, एमसीक्यू एग्जाम का खतरनाक चीज वही है। ये उन बच्चों को ना, उन बच्चों के लिए बहुत एग्जाम खतरनाक है ना, जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे वो बच्चा जितना भी इंटेलिजेंट है, जितना भी इंटेलिजेंट है। लेकिन एमसीक्यू एग्जाम कुछ ऐसे बच्चों के लिए है ना, जिनको पहली बार में संतुष्टि नहीं होती, उनको आता सब है लेकिन सही वाला आंसर पे भी उनको भरोसा नहीं, उनके लिए खतरा हो जाता है। दैट इज वाई है ना, ये सब चीज को खत्म करने के लिए तो मॉक्स दिया जाता है। मॉक्स मॉक्स बहुत ज्यादा दोगे ना तो ये वाला वीकनेस खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मॉक्स दोगे तो। ओवर थिंक कर जाते हैं, इनकॉन्फिडेंट होता है, आपको सही आंसर पता है, पढ़ा हुआ है, बट फिर भी डिस्ट्रॉट कैसे याद करोगे, डिस्ट्रॉट। और कभी कभी ना खास करके जीएस में ऐसे ही होता है, जीएस में ऐसे ही होता है खास करके, कि जो पहला मॉक में जो रॉन्ग किया था ना, एक महीने बाद वही क्वेश्चन दूसरे मॉक में आया, फिर रॉन्ग हो गया। वही क्वेश्चन पहले बार भी रॉन्ग किया था, दूसरा बार भी रॉन्ग किया है। तो ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने मॉक का, पहली बार में मॉक का एनालिसिस नहीं किया था। मॉक का जब एनालिसिस किया जाता है ना, खाली मॉक देना ही बड़ी बात नहीं है, मॉक देने के बाद एनालिसिस करना होता है, एक कॉपी बनाना है, जो रॉन्ग हुआ है ना उसको नोट कर लेना, ताकि ताकि बीच में कभी कॉपी खोल के रिवाइज कर लेना, वही क्वेश्चन आए तो नहीं होगा गड़बड़। एनालिसिस बहुत जरूरी है। हाँ, डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट। हाँ, कैसे याद करोगे, डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रेस में है। अच्छा, डिस्ट्रेस में है, निराशा में है, बहुत डर में है, चलो ठीक है, डिस्ट्रेस भी तो पता होना चाहिए। बेचारा डिस्ट्रैक्ट हो गया है, जो लोग डिस्ट्रैक्ट हो गया है, जो लोग बहुत डरे हुए होते हैं ना, उसको डिस्ट्रैक्ट, बहुत मतलब बहुत नर्वस हो गया है, डर और नर्वस की वजह से ना डिस्ट्रैक्ट हो गया और एग्जाम खराब करके आ गया, एग्जाम खराब करें। जो लोग डरे और नर्वस लोग को डिस्ट्रैक्ट करना बड़ा आसान है ट्रॉमा में। ड्राउट, सूखा से फार्मर्स बेचारे, अच्छा ड्राउट, ड्राउट जब सूखा पड़ता है ना, तो फार्मर्स बेचारे डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि कैसा क्या होगा, डिस्टरबेंस के कारण, डर गया, डर गया। किसी को ओवर स्ट्रांग करके सामने, ओवर स्ट्रांग बन के दिखाओगे सामने, ये भी कर सकते हो, ओवर स्ट्रांग, जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग बन के सामने वाले को डरा सकते हो, नर्वस कर सकते हो, ये हो गया। कोई बात नहीं है, वो शेयर भी कर लेते हो, कोई नहीं। मई के मंथ में लोग डर जाते हैं, जब मई मंथ आता है ना, हमने मई से दो दो याद किया है ना, मई से दो याद किया, एक मेहम, मई मंथ में कोरोना आता है तो चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है, एक डिसऑर्डर किया है मेहम, और एक अभी क्या था, डिसमे, डिसमे का मतलब एक, अच्छा डिसमेल, डिसमेल भी करवाया, मतलब अभी करवाऊंगी, उसकी 10 मील, 10 मील जमीन चली गई, बेचारा दुखी हो गया, डिसमेल का मतलब है सैड, और डिसमे का मतलब होता है सैड से ज्यादा ना बहुत डरा हुआ, मई के मंथ में लोग डरे हुए होते हैं, एक तो गर्मी भी पड़ती है और कोविड आता है, सब डरे हुए रहते हैं, पूरी तरफ डिसऑर्डर फैल जाता है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एंग्स्ट को याद कर लो, एंग्स्ट के एंग्री से, एंग्री, एंग्स्ट का मतलब होता है ना, एंग्री तो नहीं है बट उसके एंगर से डर है, डर है। डिस्ट्रेस का मतलब भी एकदम स्ट्रेस में है, बेचारा स्ट्रेस में है, डरा हुआ, एग्जाम में क्या होगा, एंजाइटी भी, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है, चिंता हो रहा है, जी हाँ, जीएसटी देने का डर। सही बोला, ये तो जीएसटी वाला करवाया था, दुनिया में सबसे डर सबको उसी से होता है, जीएसटी, जीएसटी से डर लग रहा है। हाँ, हमने ऐसे याद किया था इसको पिछले बार, जीएसटी, हाँ, जीएसटी देने से उसको डर लग रहा है, या जीएसटी नहीं दोगे भी तो डर ही है, नहीं भी दोगे तो डर है। एक तो मतलब इसको एंगर से मत समझना, ठीक है, एंगर तो अलग हो गया, ये एंग्स्ट का मतलब है जीएसटी देने का डर, नहीं देना चाहते कोई जीएसटी। जो मैंने देखा था, अभी हम लोग मीट में गए थे ना, 2020 वाला एक मीट में गए थे। तो वहां बहुत सारे जीएसटी इंस्पेक्टर्स मिले थे, अब बहुत सारे जीएसटी निकाला, एक्साइज इंस्पेक्टर, वहां गगन सर भी थे और मैं भी थी, गगन सर भी थे, मैं भी थी, बोले अरे मैम ये कुछ करो, बच्चों से बोल रहे थे, बच्चों से बोल रहे थे कि कुछ करो जीएसटी का, तो मैं समझ गई कि ये पर्सन भी मेरी तरह परेशानी है, जीएसटी का डर, हाँ, जीएसटी का बच्चों से कुछ किया भी नहीं जा सकता है,
किया भी नहीं जा सकता, जीएसटी तो देना ही है। गेस्ट ने आकर डरा दिया। अच्छा, एंग्स्ट, एक तो जीएसटी देने से डर रहे हैं और एक तो गेस्ट ने आकर डरा दिया। नहीं, अन अकेडमी का ना जीएसटी कुछ भी नहीं हो सकता है। नहीं, आप लोग नहीं करना ऐसे ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, अनएथिकल बातें कि मैम हम जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे तो आपका कर देंगे, बचा देंगे। मैं अपना जीएसटी बचाने के लिए जितना आपको दूंगी ना, इससे बेटर है कि मैं अपना जीएसटी दे दूंगी। ऐसी ऐसी बातें नहीं करना है, सबको देना है जीएसटी, सबको देना है, नहीं तो बहुत बाद में बहुत बड़ा पेनल्टी हो जाएगा। डिसक्वाइटिट्यूड, एकदम क्वाइट है। जब आप डरे हुए होते हो ना, तुम शांत हो जाते हो। अच्छा, एक वर्ड होता है ट्रिपिड और एक होता है इंट्रिपिड। ये ऑफर दे रहा है इंट्रिपिड। मैंने इंट्रिपिड आपको करवाया। ट्रिपिड का मतलब किसे याद होगा वैसे? ट्रिपिड का मतलब है डर और इन का मतलब होता है नो। ट्रिपिड का मतलब है डर, जिसको डर नहीं है ना। इंट्रिपिड लोग बहुत बोल्ड होते हैं। जीएसटी ऑफिसर बहुत पैसे खाते हैं। हाँ, बीच रास्ते में कोई ट्रक वगैरह को भी रोक दिया। ट्रिप से डर लगता है। अच्छा, और किसे किसे डर लगता है? ट्री पे चढ़ने का डर और ट्रिप पे जाने का डर। ट्रिपिड को याद कर रहे हैं वो टिमिड से। टिमिड का मतलब भी है डरपोक। एपिडेमिक से डर लगता है। रैपिड फायर क्वेश्चन से डर लगता है। ट्रिप से डर लगता है, किसको पता नहीं ट्रिप से डर लगता है। ट्रिप वाला सही है ना, ट्रिप पे जाने से डर लगता है। लिजर्ड से डर। अच्छा रुको एक मिनट, फिर से एक बार कर लिया जाए। इसमें से ना कुछ तो हम लोग भूलते हैं, लेकिन बहुत कुछ याद भी रह जाता है। एक बार में रिवाइज करते रहना है। चलो, अब आपके एग्जाम में फटाफट रिवीजन। फोबिया तो एक अलग ही रूट है। अब आपके एग्जाम में आ गया ये वर्ड कॉन्स्टरनेट आया। कॉन्स्टरनेट का मतलब भी है किसी को डराना। कॉन्स्टरनेट वर्ब है और कॉन्स्टरनेशन नाउन है, बट मतलब तो सेम ही है। हाँ, स्टर्न का मतलब है स्ट्रिक्ट टीचर से बहुत डरते हैं। जिसको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होती है ना, बेचारा हमेशा नर्वस और डरा रहता है। कौन सा नेशन डरा हुआ है, ये याद रखना। कौन सा नेशन डरा रहा है या कौन सा नेशन डरा हुआ है। आराधना बहन, पर्टब का ट्रिक बताइए। आराधना बहन, मैम भी यहाँ पे है। बहन की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। आराधना बहन की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। टर्ब है। टर्ब वर्ड को याद रखना ना, टर्बुलेंस, उथल पुथल। डिस्टर्ब वर्ड याद रखो, डिस्टर्ब। टर्ब वर्ड है, डिस्टर्ब है, डरा हुआ है, डरा हुआ है। टर्ब हो गया, परटर्ब्ड है, बेचारा डिस्टर्ब्ड है, डरा हुआ। फियर तो पता है। और एप्रीहेंशन कैसे याद रखोगे? एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन, हाँ, प्री एग्जाम से डर लग रहा है। ये सन लोग भी डराते हैं, टेंशन देते हैं। ऐप लॉन्च करने से डर लग रहा है। ऐप लॉन्च करने के पहले डरा हुआ था, नर्वस था। और ओवर स्ट्रांग, अगर आप ओवर स्ट्रांग हो ना, तो सामने वाला आपको देख के ऐसे ही डर जाएगा। ओवर थिंक, डर के चलते आप ओवर थिंक करके रॉन्ग कर देते हो। ये हो गया। ये डिस्ट्रॉट डिस्ट्रैक्टेड है। डर की वजह से ना बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया। जो लोग डरे हुए होते हैं, नर्वस होते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है। ड्राउट, सूखा पड़ गया, फार्मर्स डर गए। एंग्स्ट बताया, जीएसटी भरने का डर। ट्रिप पे चढ़ने से डर रहा है, ट्रिप पे जाने से डर लग रहा है, ये सब तो हो गया। हाँ, एक होता है ना, आपने ये वर्ड पढ़ा है, वेरी कूल एंड कंपोज्ड। ये कंपोज लोग कौन होते हैं? कंपोज लोग वो होते हैं ना जो एकदम शांत रहते हैं, एकदम बैलेंस है ना। दुख में बहुत ज्यादा दुखी होंगे, ना सुख में बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे। दिस पर्सन आर वेरी कूल एंड कंपोज, मतलब एकदम शांत। ओके, बहुत बैलेंस्ड रहते हैं। वो डरते नहीं है किसी भी चीज से ना, अपना संतुलन खोते नहीं है। हाँ, धोनी, कैप्टन कूल। और ये डिसकम्पोज लोग तो एकदम डर जाते हैं, डर जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये तो डरा हुआ हो गया सब। तो रिवाइज करते रहिएगा। डरा हुआ है और ये तो कूल एंड काम। एंटोनिम तो कूल एंड काम। क्वाइट है, शांत है, काम है। बहुत इजी। इजीनेस का मतलब एकदम कंफर्ट है। रिलीफ मतलब राहत, शांत है। कंसोलेशन, सोल मतलब अकेला। किसी को कंसोल कर रहे हो, शांत कर रहे हो, कंफर्ट दे रहे हो, सोलेस दे रहे हो,
राहत, पीसफुल, शांत, शांत के सेंस में तो इजी है। सोल वर्ड आ गया ना, जो लोग अकेले होते हैं उनको जो सांत्वना देते हो, कॉन्सोलेशन, ऐसा वाला तो हमने किया है। कॉन्सोलेशन प्राइजेस होता है ना, जो लोग फर्स्ट आते हैं, जो सेकंड आते हैं और थर्ड आते हैं, उनको तो प्राइज मिलते ही हैं, और जो बेचारे फर्स्ट सेकंड नहीं आए ना, उनको भी शांत करने के लिए कॉन्सोलेशन प्राइजेस दिया जाता है अलग से। आप दुखी मत हो, आप कूल एंड काम रहो, आपको भी प्राइज मिलेगा। सांत्वना वाला प्राइज दिया जाता है, थोड़ा छोटा रहता है, 10 रुपए का पेन दे देते हैं, ऐसा नहीं है। अब फियर से रिलेटेड, मतलब बोलते हैं ना, मेरे पैरों तले की जमीन, मेरे पैर ठंडे पड़ गए। पैर ठंडे पड़ जाना मतलब डर से, डर से, डर से। जब आप डरे रहते हो और बहुत डिस्टर्ब रहते हो ना, तो आपके पैर, कोल्ड फीट का मतलब भी है बहुत डरा हुआ, नर्वस होना। बाल कर्ल करना, लड़कियों को पता होगा। वैसे तो नहीं है, कभी कभी आप बहुत ज्यादा टेंशन में भी रहते हो ना, पेन चबाते रहते हो, और लड़कों का तो बाल कर्ल हो ही नहीं सकता है। कभी कभी बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो ना, सबका एक्टिविटीज अलग अलग होता है। कोई कोई नर्वसनेस में अपने नेल्स को बाइट करते हैं। नहीं, कर्ली हेयर अलग है, कर्ली हेयर वाली लड़की तो झगड़ालू होती है, झगड़ालू होती है। अब किसी का हेयर जाके कर्ल कर रहे हो, मतलब उसको डरा रहे हो। अच्छा अच्छा, लड़कियों को पता होगा, उनके पास तो कर्लर होंगे। जब हेयर को आप ऐसे ऐसे कर्ल करते हो तो डरे रहते हो ना, थोड़ा बचा बचा के करते हो कि कहीं जल मत जाए फेस वगैरह। हेयर कर्ल करते समय थोड़ा सा तो डरे रहते हो। किसी का हेयर जाके आप कर्ल कर रहे हो तो सामने वाला डरा रहता है, भाई थोड़ा दूर से ही अच्छे से करो, नहीं तो जल जाएगा। सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग है। जब मैं बहुत ज्यादा सोच विचार कर रही होती हूँ ना, कोई नेल्स तो मैं बाइट नहीं करती हूँ। जब मैं बहुत सोच विचार कर रही होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक पेज लेती हूँ और मेरे पास एक पेन होता है। किसी से मैं फोन पे भी बात कर रही हूँ, पेज और पेन पे ना बात करते करते मैं कुछ सोच रही हूँ, तो उसमें मैंने कितना पूरा डिजाइन भर दिया है। मतलब ऐसे ऐसे कुछ किया, मतलब कुछ कुछ करके कर दिया। और जब जब मेरे कॉपी में वो पेज दिखता है ना, मैं समझ जाती हूँ कि जरूर मैं इस समय बहुत ज्यादा कुछ सोच रही हूँ। किसी से बात, कुछ डिजाइन विजाइन बनते जाता है, जो मुझे नहीं पता चलता है, बात के दौरान बनते जाता है। मैं ऊपर देख के भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, टंग टाइड, एकदम अपना टंग टाई किया हुआ है, डर से कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है, डर से कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, मैं सो जाती हूँ। कौन ऐसा है, बहुत लकी हो जिसको ना डर से नींद आ जा रही है, टेंशन में जिसको नींद आ जा रही है, वो हैव बटरफ्लाइज इन द स्टमक, ये तो सबको पता है। रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है, थोड़ा सा नर्वस हो, डरे हुए हो, तो बोलते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक। बटरफ्लाइज इन द स्टमक मतलब वो मत समझना पेट में चूहे कूदने वाला नहीं, मतलब बहुत नर्वस होना। ये बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। टंग टाई मतलब टंग को टाई करके रखना, मतलब कुछ बोलना नहीं डर से। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, गरम गरम ईंट पे कैट को चलाओगे, कैट डरी हुई है। अच्छा, बटरफ्लाइज इन द स्टमक भी होता है और हैव किटेंस भी होता है। हैव किटेंस, किटेंस किसके बोलते हैं, कैट के छोटे वाले बेबी को किटेंस बोलते हैं। हैव किटेंस या बटरफ्लाइज इन द स्टमक, सबका मतलब होता है नर्वस हो जाना। ये मॉक में बहुत बार आपको मिलेगा, बटरफ्लाई इन द स्टमक और किटेंस, हैव किटेंस। किटी है, हाँ। फ्लटर, फ्लटर करना, बर्ड्स जब बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं ना, ये याद रखो, जब बर्ड्स बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं तो अपने पंख को फड़फड़ाने लगते हैं। इन अ फ्लटर, इन अ फ्लटर का मतलब भी है नर्वस होना। हैव किटेंस, हैव किटेंस का मतलब भी होता है ना, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे आपको परेशान कर देते हैं, हैव किटेंस। या बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बहुत कॉमन है। नर्वस एट सी का मतलब होता है ना कंफ्यूजन में होना, दुविधा में होना, बट ये तो टेंशन में होना, स्टमक। ही इज अ बंडल ऑफ नर्व्स, जैसे होल्ड योर नर्व्स, दिल थाम के बैठिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ बेटेड ब्रेथ, सांस रोक कर बैठना, सांस रोक कर बैठे हुए, दिल थाम के सांस रोक के बैठे हुए, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में हो। और ये याद रखना, ये एग्जाम में इंप्रूवमेंट में भी आता है, विथ लगा के। विथ बेटेड ब्रेथ, ब्रेथ मतलब एकदम सांस रोक कर, मतलब सांस रुक गई थी उसकी, सांस रुक गई थी मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में था। और एक टेंटर हुक्स भी आता है, टेंटर हुक्स, टेंट को हुक पे ठीक से लगाओ। जो टेंट है ना, हुक पे ठीक से नहीं लगा था, तो सब लोग डरे हुए थे कि कहीं टेंट गिर मत जाए। ठीक है, इन, हाँ, इन टेंटर हुक्स। इसका तो सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ,
आपका हार्ट निकल के माउथ में आ गया। एक ऐसा भी होता है, हार्ट ऑन वंस स्लीव्स और हार्ट ऑन वंस माउथ है ना, हाँ, हार्ट इन वंस माउथ, कंफ्यूज मत होना। आपका दिल तो आपके बॉडी के अंदर है, पता ही नहीं है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन स्लीव किसको बोलते हैं? ये स्लीव होता है ना, हाथ जो है, आपने अपने हार्ट को स्लीव पे निकाल के रख दिया, मतलब अपनी फीलिंग को खुल के एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस ओपनली, छुपाना नहीं, कोई भी चीज को खुल के एक्सप्रेस करना, छुपाना नहीं। स्लीव पे हाथ पे लाके रख दिया तो पता चल गया ना, हार्ट में था तो कोई देख नहीं पा रहा था, स्लीव में लाया, बट यहाँ तो अभी आपके माउथ के अंदर ही है, आपने अभी कुछ बोला नहीं है, मतलब आपका हार्ट निकल के ना माउथ में आ गया, मतलब अभी बाहर कुछ नहीं किया, अभी आप डरे हुए। हार्ट इन वंस माउथ इज फियर, फियर है। और बंडल ऑफ नर्व्स, होल्ड योर नर्व्स, ठीक है, होल्ड योर नर्व्स का मतलब होता है ना, दिल थाम के बैठिए, डरने की कोई बात नहीं है। टेंटर हुक्स, टेंट को हुक पे ठीक से नहीं लगाओगे तो सब लोग लगा हुआ था। और डरा हुआ का और भी वर्ड आता है, डरा हुआ से ज्यादा है डरपोक। एक होता है चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड लोग होता है लिली लिवर, लिली लिवर लोग, ये डरपोक है। चिकन हार्टेड, इसका तो हार्ट एकदम चिकन की हार्ट की तरह छोटा सा। लिली लिवर लोग, इसका लीवर, इसका कलेजा भी छोटा है, डरपोक है। लिली लिवर भी होता है, लिवर इस कलेजा छोटा सा है, डरपोक है, हार्ट भी छोटा सा है। शेर का है ना, शेर का कलेजा लेके बैठे हैं, बट पता नहीं एग्जाम में क्या हो जाता है। शेर का कलेजा पता नहीं चिकन माउस माउजी हो जाता है, चूहे की तरह, लिली और वो सब हो जाता है, भीगी बिल्ली सब हो जाता है, एग्जाम में ही हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं फिर से शेर हो जाता है। व्हाइट फेदर का मतलब भी है डर जाना। कैट डरी हुई, कैट को हॉट ब्रेक गरम गरम ईट पे करने दे दोगे चलने के लिए, वो डर डर जाएगी ना, कैट डर जाएगी। बिल्ली, बिल्ली तो बहुत डरपोक होती है, बिल्ली के ऊपर थोड़ा सा मैंने पानी फेंक देने से ऐसे भाग जाती है वो। बाकी तो छोड़ो, उसके बॉडी पे थोड़ा सा पानी फेंक दो, भाग जाएगी वो। बिल्ली ऐसी डरी हुई होती है। टू मेक योर फ्लैश क्रीप, हाँ फ्लैश क्रीप, इतना मेरा फ्लैश क्रीप हो गया, मतलब मैं डर गया। ये सब आपके इडियम्स में है, इडियम्स में बहुत सारा डरने का और भी है आपकी शीट में। भाग जाती है, भाग जाती है, मैंने ट्राई किया है। नहीं नहीं, एक आती थी, एक बिल्ली बहुत परेशान करती थी, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा पानी फेंक देती थी, अपने डर से भाग जाती थी। देखा ना मैंने, मेरे बच्चे का मतलब वो लोग कुछ ज्यादा ही उस बिल्ली से अटैच हो रहे थे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के ना उस बिल्ली के पीछे दिन रात रहते थे। दिन रात वो बिल्ली आ जाती थी और ये सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के उस बिल्ली के पीछे पड़े रहते थे। मुझे लगा कुछ करना होगा, ये सब तो मेरी बात नहीं मानेंगे, बिल्ली को ही डराना हो, बिल्ली को ही डराना होगा। तो 2-3 बार फेंक दिया, उसके बाद से वो गायब हो गई। तो डराने का हमने सारा कर लिया, अब आ जाओ वो कर लेते हैं। अरे आज तो बहुत हो गया। मेरी क्लास में भी बिल्ली है ना, होमोनिम्स कर लेते हैं। मेरे डॉग भी नहीं है, मेरा बिल्ली भी नहीं है, मेरे मेरे पास कुछ नहीं है। डॉग बिल्ली के चक्कर में ना बहुत, मैंने तो आपको बोला है, मेरी मेड ने एक शर्त रखा है कि जब डॉग आएगा तो मैं काम छोड़ दूंगी, तो अब मैं तो इसी को चुनूंगी ना अपने डोमेस्टिक हेल्प में। गॉड लिखती है, सॉरी, डॉग मैं तो इसी को चुनूंगी। तो डॉग ने काट लिया था हाल फिर, मतलब कुछ दिन पहले, डरी रहती है डॉग से। ठीक है, जो लोग रखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वाला कर दिया। 16 से करना था ना, होमोनिम्स है, होमोनिम्स, होमोनिम्स। कल उस दिन मैंने पर्सनल करवाया था, ये पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, और ये पर्सनल इज अधिकारी, ये होमोनिम्स। किटी लव यू ऐसे ऐसे नहीं बोलना है क्लास के बीच में, किटी लव यू अर्ना, ये सब क्लास के बीच में नहीं बोलना है। आप डीएम करो, किटी को बोलो डीएम करेगी इंस्टा पे, वहां सब बोलना, यहाँ पे नहीं बोलना है। स्टेशनरी, स्टेशनरी में दोनों में क्या दिख रहा है? दोनों में दिख रहा है एन ए और यहाँ पे एन ई। ये स्टेशनरी, स्टेशनरी बॉडीज होते हैं ना, ये स्टेशनरी होमोनिम्स है। होमोनिम्स का मतलब है प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग है। ये स्टेशनरी का मतलब होता है मोशनलेस, स्थिर, कुछ मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक है, एक ही जगह पे। और ये स्टेशनरी, स्टेशनरी आइटम्स में क्या आता है? कॉपी पेंसिल वगैरह। और स्टेशनरी शॉप में जाते हो ना,
स्टेशनरी शॉप में जाके चावल दाल तो नहीं खरीदते हो ना, कॉपी पेंसिल बुक स्केल ये सब मिलता है, स्टेशनरी आइटम्स, बुक पेन पेंसिल वाला। ये इसका मैंने पीडीएफ आपको दे दिया। बैग भी खरीद लेते हैं, पढ़ाई वाला आइटम्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो एक ही जगह टिका हुआ है। हाँ, मुझे एक चीज और बताना था, स्पेलिंग एरर। आज 1 बजे से क्लास है अन अकेडमी के उस पे, इंद्रधनुष पे, ठीक है। अन अकेडमी इंद्रधनुष पे 1 बजे से क्लास है। तो मैंने डिसाइड किया है ना, बच्चे बहुत स्पेलिंग एरर की भी बात कर रहे थे, तो पहला आधा घंटा तक स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, पहला आधा घंटा स्पॉटिंग एरर्स और दूसरे आधे घंटे मिसस्पेल्ड वर्ड। अन अकेडमी इंद्रधनुष, आज वेंसडे है ना, अन अकेडमी इंद्रधनुष पे मिसस्पेल्ड की भी डिमांड आ रही थी। वो मिसस्पेल्ड करेंगे जो एग्जाम्स में आया होगा, आ सकते हो, मिसस्पेल्ड करेंगे। इंद्रधनुष मेरा चैनल थोड़ी अन अकेडमी का। तो स्टेशनरी एक हो गया, बहुत सारे मिसस्पेल्ड मांग रहे थे। ही क्रैश्ड इनटू द बैक ऑफ अ स्टेशनरी व्हीकल, एक गाड़ी खड़ा था, उसी से जाके टकरा गया और उसने अपना स्टेशनरी निकाला और लेटर लिखना शुरू कर दिया। स्टेशनरी में कुछ डायरी पेन निकाला होगा। नहीं नहीं, दोनों स्पेलिंग सही है। करेक्ट स्पेलिंग आएगा तो किसको चुनूंगी? अरे दोनों सही है, चुनने की बात क्या है, दोनों सही है, दोनों का अपना अपना मीनिंग है, बट करेक्ट तो दोनों है। मेंस वाले भी आ सकते हैं, मेंस में भी स्पेलिंग एरर आता है ना, आ जाइएगा, इनवाइटेड। मिसस्पेल्ड का ई बुक बना दीजिएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले वन वर्ड का आएगा, फिर फ्रेजल वर्ब। ई बुक्स, ग्रामर वगैरह तो यहीं पे पूरा इतना ज्यादा है ना। अन अकेडमी का पिछले 3 साल का मेरा बैचेस उठाओगे, सिर्फ ग्रामर का प्रैक्टिस, वो पूरा एक बुक है, ग्रामर का पूरा एक बुक ही है। क्या बात है भाई, अल्टीमेट रेस्टलेस दिख रहे हैं। ये तो मैंने आपको करवा दिया था ना। ये तो करवा दिया था। ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज, मॉडिफिकेशन, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। ये ऑल्टरनेशन का मतलब है एक के बाद एक, और ये ऑल्टरकेशन का मतलब है लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े का कौन से नंबर पे है बताना जरा। लड़ाई झगड़े से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स है कौन से नंबर पे है, कौन से नंबर पे है, याद है किसी को? नहीं, बेल तो झगड़ालू हो गया, झगड़ा और झगड़ालू में, अरे नहीं, वो वाला नहीं। फ्रेकास, टेस्टी तो अलग है, झगड़ालू का तो अलग से किया है, बट झगड़ा का अलग है। ब्रिक बैट, ओके, फ्रेकास, एम्ब्रॉयल, वो सब वाला स्क्रीमेज पे है। हाँ, स्क्रीमेज पे होगा, स्क्रीमेज। वो ऑल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव, ऑल्टरनेशन ये करवा दिया एक के बाद एक, और ऑल्टरकेशन का मतलब है लड़ाई झगड़ा। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे ना, तो झगड़ा का सारे वर्ड्स करेंगे, पीछे है अभी झगड़ा वाले वर्ड्स। देखो, ही मेड एन ऑल्टरेशन, उसने अपने वसीयत में, अपनी डेथ के पहले उसने अपने वसीयत में सारे चेंजेस लाए, चेंज कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। बोथ द वर्कर्स, ये जो वर्कर्स है ना, ऑल्टरनेशन में काम करते हैं। एक बोलते हैं कि कल तुम आओगे तो परसों मैं नहीं आऊंगा, हम लोग एक एक दिन बीच कर करके बारी बारी से काम कर लेंगे, ऑल्टरनेट। और ड्राइवर से ही वाज एंगेज्ड इन अ फाइट। ऑल्टरकेशन का मतलब है ड्राइवर से उलझ गया, झगड़ा झगड़ा में फंस गया, नहीं हो गया। ये बैच ऑल्टरनेट डेज चलता है, कल तो मीन्स का बैच। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, उस दिन मैंने बताया भी था। ये प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल नाउन है, बट ये जो प्रिंसिपल है ना, ये नाउन भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है, दोनों हो सकता है। ये प्रिंसिपल का मतलब है रूल, सिद्धांत, वैल्यूज, और ये प्रिंसिपल तो, एक प्रिंसिपल का मतलब मुख्य होता है, द प्रिंसिपल रीजन, मुख्य कारण, और एक प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूशन। इसको कर लेते हैं, फिर एंड करती हूँ। कॉज क्या है? कॉज नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव। तो यहाँ प्रिंसिपल कॉज मतलब द मेन कॉज, और यहाँ प्रिंसिपल नाउन है, यहाँ प्रिंसिपल मतलब स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल। PAL का दो मतलब है, ठीक है।
और ये गांधी जी के सिद्धांतों को फॉलो करता है। सबके लाइफ में प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो चलो यहीं तक रखते हैं। आ जाएंगे सारे बच्चे, आ जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाद में ना जब आप पैसेज बनाने लगोगे तो ये सब क्वेश्चंस में दिक्कत आने वाली है कि मैम पैसेज का ना टाइप कैसे पहचानते हैं, पैसेज का टाइटल क्या देता होता है, पैसेज का थीम क्या होता है, टोन क्या होता है। एक ही दिन में नहीं होने वाला है। आज मैं एक क्लास लूंगी और किसी दिन और एक क्लास लूंगी। एक दिन में सब समझ में नहीं आता है। ओके, क्या क्या होता है वो सब डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वाले ना दोनों मेंस में आया था। दोनों मेंस में पैसेज का टोन वगैरह आया था। बच्चों का गलत, कुछ का सही भी हुआ, कुछ का गलत भी हुआ, कुछ तो डर से छोड़ के आ गए। इंग्लिश विद रानी मैम चैनल। और कल फ्रेजल वर्ब होगा। फ्रेजल वर्ब थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, कल हम लोग ब्रेक का कर लेंगे, परसों कुछ और कर लेंगे। थैंक यू।